अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। सदियों से यह पर्वत रेगिस्तान के फैलाव को रोकने, वर्षा जल को संजोने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का काम करता आया है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में अरावली को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। अरावली पर्वत को काटने और खनन माइनिंग का विवाद। विवाद की शुरुआत कैसे हुई? राजस्थान और हरियाणा के कई हिस्सों में अरावली की पहाड़ियों में पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर की बहुतायत है। इन खनिजों के कारण अवैध खनन शुरू हुआ, पहाड़ों को तोड़ा जाने लगा, जंगल काटे गए, धीरे धीरे पूरी की पूरी पहाड़ियां समतल कर दी गईं। पर्यावरण पर क्या असर पड़ा? अरावली काटने के गंभीर परिणाम सामने आए। भूजल स्तर गिरने लगा क्योंकि पहाड़ वर्षा जल को रोकते थे, रेगिस्तान फैलने लगा। थार का विस्तार तेज हुआ, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ा। अरावली हवा को रोकने की प्राकृतिक दीवार थी। बाढ़ और सूखे की समस्या, कभी ज्यादा पानी, कभी बिल्कुल नहीं। वन्य जीवों का नाश, तेंदुआ, नीलगाय जैसे जीवों का आवास खत्म हुआ। लोगों का विरोध और आंदोलन। जब लोगों ने असर देखना शुरू किया, तब पर्यावरणविदों ने आवाज उठाई, स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया, सामाजिक संगठनों ने जनहित याचिकाएं दायर की। मांग थी अरावली को बचाया जाए, खनन रोका जाए। सरकार और अदालत की भूमिका इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने अहम भूमिका निभाई। कई क्षेत्रों में खनन पर रोक लगी। अरावली को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की बातें हुईं। अवैध खनन को गैरकानूनी बताया गया, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई क्योंकि कानून कमजोर पड़ता है, निगरानी में कमी रहती है, लालच अब भी मौजूद है। आज की स्थिति, आज अरावली को बचाने की कोशिशें तो चल रही हैं, लेकिन कुछ जगह अब भी अवैध कटाई, निर्माण कार्य, सड़क और खनन परियोजनाएं पर्यावरण के लिए खतरा बनी हुई है। इस विवाद से क्या सीख मिलती है? विकास जरूरी है, लेकिन प्रकृति की कीमत पर नहीं। पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं, जीवन की रक्षा कवच है। अगर अरावली खत्म हुई तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। अरावली पर्वत काटने का विवाद सिर्फ एक कानूनी या आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह हमारे भविष्य, पानी, हवा और जीवन से जुड़ा सवाल है। अगर पहाड़ बचेंगे, तभी इंसान बचेगा।